हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट ओल्ड में। आज के इस वीडियो में हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा ड्रग नोमेनक्लेचर। तो आइए शुरू करते हैं। ड्रग नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पर जो नोमेनक्लेचर वर्ड है वो सबने केमिस्ट्री में सुना ही होगा, जिसका मतलब होता है नेमिंग, यानी शुद्ध हिंदी में बताई जाए तो नामकरण। यानी कि ड्रग नोमेनक्लेचर का मतलब क्या हुआ? नेमिंग ऑफ ड्रग्स, यानी कि ड्रग का नामकरण। तो ये जो नामकरण या तो नोमेनक्लेचर वर्ड है, उससे हमें पता चलता है कि एक ड्रग को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके बहुत सारे नाम होते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या नाम होते हैं उसके। सो ड्रग्स हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम। फर्स्ट वन इज केमिकल नेम, सेकेंड वन इज नॉन प्रोप्रिएटरी नेम और थर्ड वन इज प्रोप्रिएटरी नेम। पहले हम जानेंगे केमिकल नेम। तो केमिकल नेम को साइंटिफिक नेम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक यानी कि साइंस रिलेटेड, जिससे एक्यूरेट बात हमें पता चल सके। तो यहाँ पर भी हमें ड्रग सब्सटेंस में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, क्या क्या सब कंपाउंड्स हैं और तो और क्या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उस ड्रग का, उसके बारे में भी पता चलता है। That's why chemical names are the scientific names, though it based on the molecular structure of the drug as well as it shows the names of each of its elements or subcompounds. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, सो एग्जाम्पल इज N4-hydroxyphenyl acetamide, यानी कि C8H9NO2। तो यहाँ पर हमें क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पर 8 कार्बन मॉलिक्यूल, 9 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 1 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल और 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को मिलाकर ये ड्रग सब्सटेंस को तैयार किया गया है। और इस वजह से केमिकल नेम साइंटिस्ट और केमिस्ट वालों के लिए बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि केमिकल नेम को बेस करके वो ड्रग मॉलिक्यूल के एटॉमिक ग्रुप और एटम के अरेंजमेंट के बारे में बहुत इजीली डाटा कलेक्ट कर पाते हैं। और केमिकल नेम को सिर्फ साइंटिफिक नेम नहीं, आईयूपीएसी नेम भी कहा जाता है। IUPAC यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, क्योंकि हर एक केमिकल नेम एक पर्टिकुलर केमिकल को आइडेंटिफाई करता है, जो कि इस IUPAC गाइडलाइंस के द्वारा निर्धारित है। पर ये जो केमिकल नेम है वो बहुत ही लंबा और कॉम्प्लिकेटेड है, जिस वजह से इसे ना ही प्रिस्क्रिप्शन में मेंशन की जाती है और ना ही ये क्लिनिकल और मार्केटिंग सेटअप के लिए सूटेबल होती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ड्रग को और एक नाम दी जाती है, जिसे कि हम नॉन प्रोप्रिएटरी नेम अदरवाइज जेनेटिक नेम भी कहते हैं, व्हिच इज द कॉमन और अप्रूव्ड नेम ऑफ द ड्रग। तो इसे अप्रूवल कैसे मिलता है? जब कोई साइंटिस्ट एक न्यू ड्रग इन्वेंट या डिस्कवर करता है, तो वो उसके बाद उस ड्रग की एक NDA बनाकर उसे FDA फेडरल एजेंसी में सबमिट करता है। NDA यानी कि न्यू ड्रग एप्लीकेशन, जिसमें उस ड्रग के बारे में फुल डिटेल्स प्रेजेंट होती है। और FDA यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। और जब FDA उस फाइल को रिसीव करती है तो वो उसे रिव्यू करती है कि वो कितना सही है। और जब FDA से अप्रूवल मिल जाता है तो कंपनी यूनाइटेड स्टेट अडॉप्टेड नेम्स और इंटरनेशनल नॉन प्रोप्रिएटरी नेम ऑर्गेनाइजेशन पे उस ड्रग के जेनेरिक नेम के लिए अप्लाई करता है। और अप्रूवल होने के बाद उस ड्रग सब्सटेंस को उसका जेनेरिक नेम मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले जो ड्रग सब्सटेंस बताई थी N4-hydroxyphenyl acetamide, उसका जेनेरिक नेम है पैरासीटामोल और एसिटामिनोफेन। अब हम जानेंगे ड्रग के प्रोप्रिएटरी नेम के बारे में। तो क्या होती है प्रोप्रिएटरी नेम? जब कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी किसी भी ड्रग को मैन्युफैक्चर करती है, तो वो कंपनी अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए या तो मार्केटिंग पर्पस के लिए उस ड्रग को एक स्पेसिफिक नेम देती है, जिसे कि हम ड्रग का प्रोप्रिएटरी नेम कहते हैं। और इसे अदरवाइज ब्रांड नेम या तो फिर ट्रेड नेम भी कहा जाता है।
जिसके रिजल्ट के तौर पर हमें मार्केट में एक ही ड्रग के बहुत सारे वेराइटीज़ मिल जाते हैं। अब बारी है एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में मैं अगर पैरासिटामोल की ब्रांड नेम की वेराइटीज़ की बात करूं तो एक होती है पानाडोल, जिसे कि जीएसके ग्रुप ऑफ कंपनीज मैन्युफैक्चर करती है। उसके बाद और एक होती है टाइलिनॉल, जिसे कि जॉनसन एंड जॉनसन कंज्यूमर हेल्थ केयर फार्मास्यूटिकल कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और एक होती है डोलो, जो कि कोविड के टाइम पर इंडिया में बहुत ज़्यादा चल रहा था। इसे मैन्युफैक्चर करती है माइक्रोलैब्स लिमिटेड कंपनी। और एक होती है क्रोशिन, ये भी बहुत ज़्यादा इंडिया में चलता है और इसे मैन्युफैक्चर करती है जीएसके कंज्यूमर हेल्थ केयर। और एक होती है पेसिमल, जिसे कि इप्का लैबोरेटरीज लिमिटेड कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो यहाँ तक थी हमारी थियोरेटिकली बातें। अगर असल ज़िंदगी में देखें तो अगर हम किसी मेडिकेशन को मार्केट से बोरो करके लाते हैं तो उसमें ये कैसे पता करें कि हमारे उस मेडिकेशन का या तो फिर उस ड्रग का ब्रांड नेम क्या है, जेनेरिक नेम क्या है और वो किस फार्मास्यूटिकल कंपनी से मैन्युफैक्चर हुई है। तो आइए देखते हैं। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर मैं इस ड्रग को सैंपल के रूप में शो कर रही हूँ। तो हमारे इस सैंपल में यहाँ पर जो बोल्ड और रेड कलर में वर्ड लिखी है पेसिमोल सुपरस्क्रिप्ट आर इन सर्कल, तो यहाँ पे जो वर्ड है पेसिमोल वो हमारा ब्रांड नेम है या तो फिर ट्रेड नेम, और ये जो सुपरस्क्रिप्ट आर इन सर्कल है वो इस ड्रग का ऑथरशिप यानी कि रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, मतलब कि ये ड्रग ऑफिशियली रिकॉर्डेड है। तो इसके बाद यहाँ पर जो सिंपल और विजिबल साइज लेटर में वर्ड लिखी है पैरासिटामोल, वो इस ड्रग का जेनेरिक नेम है। अब यहाँ पर एक जानने वाली बात है कि जो ड्रग का ट्रेड नेम होता है उसकी लिखावट उस ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है कि वो उसको किस तरह के डिज़ाइन से या तो फिर कलर से लिखेगी। पर ड्रग का जो जेनेरिक नेम होता है उसे हमेशा सिंपल और विजिबल साइज के लेटर में लिखी जाती है ताकि उसे क्लियरली आइडेंटिफाई की जा सके। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि पैरासिटामोल को तो सिंपल और क्लियरली विजिबल लेटर में लिखा गया क्योंकि वो ड्रग का जेनेरिक नेम है, पर ये टैबलेट IP 500 mg इसे क्यों इस तरह से लिखा गया है? तो इसका आंसर ये है कि यहाँ पर जो टैबलेट लिखी गई है वो हमारे ड्रग का फॉर्म है, जबकि ड्रग के नेसेसिटी के हिसाब से उसके बहुत सारे फॉर्म होते हैं, जैसे कि लोशन हुआ, पाउडर हुआ, जेल हुआ, एक्सेट्रा। तो इसलिए ये ड्रग कौन से फॉर्म में है वो जानना कैरियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो इसे भी क्लियरली लिखी जाती है। और जो 500 mg है वो इस ड्रग का पावर है, इसलिए इसे भी सिंपल और विजिबल साइज के लेटर में लिखी गई है ताकि कस्टमर इजीली उसे जान पाए। अब यहाँ पर जो IP लिखी है उसका मतलब है इंडियन फार्माकोपिया। फार्माकोपिया क्या है? तो फार्माकोपिया एक ऐसी बुक है जो कि ऑफिशियली अप्रूव्ड सारे ड्रग्स के नेम को कंटेन करता है, और इसमें सिर्फ ड्रग के नेम ही नहीं, उनके फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ उनकी पोटेंशियल और प्योरिटी को चेक करने के लिए क्या क्या टेस्ट होती हैं उसके बारे में भी बताई गई हैं। तो हमारे इंडिया में जो है उसे हम इंडियन फार्माकोपिया कहते हैं। इसके अलावा ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया भी होती हैं। तो अगर किसी मेडिकेशन में IP मेंशन नहीं हुई होगी तो वो ड्रग लीगल नहीं है और उसे इनटेक करना भी सेफ नहीं होगा। इस वजह से IP भी जेनेरिक नेम की तरह क्लियरली विजिबल की जाती है। अब हम देखेंगे कि इसमें इस ड्रग की फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में कैसे पता करें। तो यहाँ पर जो कुछ बटरफ्लाई की तरह प्रिंट होकर उसके पास IPCA लिखी गई है वो इप्का लैबोरेटरीज लिमिटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी का लोगो है, यानी कि ये ड्रग इप्का लैबोरेटरीज लिमिटेड के थ्रू मैन्युफैक्चर की गई है और इसके नीचे इसका एड्रेस भी लिखी गई है। इसका मतलब हम इसे सिर्फ ब्रांड नेम, जेनेरिक नेम या तो फार्मा कंपनी नहीं और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।